बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। और जी आज मैं हाजिर हूँ न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त और सर्दियों के सीज़न में ये जो इसको सब लोग बनाएं, अपनी फैमिली को पिलाएं, खुद भी पिएं। और इस सर्दी के मौसम में ये बहुत ज़रूरी है गले के लिए, आपकी सेहत के लिए। और आज मैं बनाने जा रही हूँ जी मटन के हवाले से। मैं कुछ बना के आप लोगों को दिखा रही हूँ और बता रही हूँ, इसको ज़रूर बनाइएगा अपने अपने घरों में। ये इतनी फ़ायदेमंद है हड्डियों के लिए कि जब आप लोग इसको पियेंगे, आप लोग इसको यूज़ करेंगे तो आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो चलिए शुरू करते हैं जी। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरे पास है जी हाफ के जी के करीब मेरे पास मटन था। और ये मैंने बोन वाला लिया है, बोनलेस नहीं लिया। बोन वाले का तो और ही टेस्ट है, और इसका जो अफादियत है, इसके जो फ़ायदे हैं वो एक अलग ही होते हैं। इसमें मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल किया है। और जी आप लोगों ने इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये अगर इसी तरीके से आप लोग बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त बनने वाली है। आप जी मैंने क्या किया है, छोटा सा मैंने प्याज ले लिया है और उसको जी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है, ताकि ये जल्दी से साथ में मेल्ट हो जाए। और इसमें मैं डालूंगी जी हाफ के जी है तो इसमें मैं 1 टेबल स्पून भर के जो मैंने डाल दिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये मैंने फ्रेश ही इसको पीसा था। तकरीबन से 5 से 6 अदरक लहसुन के जवे थे, और 1 इंच के करीब जो है ना अदरक था। और इसको मैंने पील ऑफ करके इसको मैंने पीस के इसमें डाल लिया। और इसमें मैं डालूंगी जी नमक। नमक में शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून, ठीक है। और नमक हम बाद में चख के भी डाल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही है इसका जो देखे 1 टीस्पून। ये इसकी मकदार बिल्कुल सही है। अगर आप लोग इससे तेज़ खाना चाहें या इससे कम खाना चाहें तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालें। आप जी इसको मिक्स कर दिया है, इसको कवर करके जी हमने 5 से 7 मिनट या 10 मिनट के लिए पकने देना है। ये देखें जी मसाला जो उसमें डाला था, प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट, वो सारा बीच में मेल्ट हो चुका है और पानी खुश्क हो चुका है। और इसी स्टेज पे हमने क्या करना है, इसमें देसी घी बहुत ज़रूरी है। इसमें 1 चम्मच या 1.5 चम्मच के करीब, इससे ज़्यादा नहीं डालना। 1 चम्मच ये जो खाने वाला जिससे हम चावल खाते हैं, 1 से 1.5 चम्मच इसमें देसी घी शामिल किया है मैंने। और देसी घी शामिल करके इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं शामिल करना, वरना ये आप लोगों को से बिल्कुल नहीं पिया जाएगा। और ना ही इसमें आप लोगों ने डालडा घी शामिल करना है। इसमें देसी घी बहुत ज़रूरी है, और वो इसमें जी शामिल कर लिया है। वो शामिल करके इसको भून लेना है। ये देखें जी तमाम इसका पानी ड्राई हो चुका है, जो भी प्याज था और जो भी था इसमें अच्छे तरीके से इसी स्टेज पे मेल्ट हो चुका है। और अब इसमें मैं शामिल करूंगी जी ½ टीस्पून के करीब इसमें ब्लैक पेपर शामिल कर रही हूँ। और ये ब्लैक पेपर भी इसमें जो है ना फ्रेश ही मैंने पीस के डाली है, पहले की पिसी हुई बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। और बस जी ये इंग्रेडिएंट इसमें जाने हैं। और जी इसको जी ये देखें जी हमने साथ भून लेना है, और ये मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाएगा। पानी इसका मसाला इसका बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी हमें नज़र नहीं आएगा कि क्या क्या अज्जा इसमें डाले गए हैं। और जी ये देखें जी इसको भून लेना है। और अभी आपको तो पता ही है कि मटन है वो जो सॉफ्ट नहीं हुआ होगा, और ये जब अच्छे तरीके से भुन जाएगा फिर हम इसमें शामिल करेंगे जी पानी। और ये देख लें जी वे ये अच्छे तरीके से इसको भूनते जाना। भूनना कम अज़ कम इसको 5 से 7 मिनट, यहाँ अगर 1-2 मिनट ऊपर हो जाए तो वो बेहतर है। अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे तो इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा, खुशबू भी अच्छी आएगी, और जायका भी भरपूर इसका हो जाएगा जी। और जी इसको भूनते जाना है हम लोगों ने तब तक जब तक बहुत अच्छी सी प्यारी सी स्मेल खुशबू नहीं आने लग जाती। और जी बिल्कुल इसका जो हमने ऑयल सॉरी घी जो डाला था वो अलग नहीं हो जाता। और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से। और मैं अब इसमें जो है ना पानी शामिल करूँगी। पानी जो है ना हम थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करेंगे, क्योंकि इसको जी मीडियम टू लो फ्लेम पे हम लोगों ने पकने देना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे तब तक, जब तक बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गल नहीं जाता, सॉफ्ट नहीं हो जाता,
इसको ज़रा सा हम बोटियों को गोश्त को टच करेंगे तो ये खुद से टूटने लग जाएगा। इतना हम लोगों ने इसको गलाना है, और ये कम अज़ कम भी घंटा डेढ़ या 2 घंटे जो है ना इसको मैंने रख देना है पकने के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे। और ये मुकम्मल तौर पे ये देखें जी, इसको खुश्क करते जाना है हम लोगों ने जब तक इसका मुकम्मल खुश्क नहीं हो जाता। ये जो पानी हमने पहले डाला था, मुकम्मल पहले वाला पानी खुश्क होगा तो ही हम आगे से पानी इसमें शामिल करेंगे, वरना इसकी जो है ना टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, खुशबू अच्छी नहीं आएगी। और जी अब मैं इसमें शामिल करूँगी जी पानी। पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। पानी शामिल कर तकरीबन इसमें 2 से 3 लीटर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने 2 घंटे के लिए पकाना है। 2 घंटे के बाद फिर हम इसको चेक करेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है। ये देख सकते हैं जी, 2 घंटे पक पक के ये इसका क्या सूरत हाल है जी। माशाल्लाह सारा इसका टेस्ट, इसका यखनी इसकी तैयार हो चुकी है, ये देख सकते हैं जी माशाल्लाह। और गोश्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी टेंडर हो चुका है। ये देखिए जी, बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त टूट रहा है, और अभी गर्म बहुत है। ये देख सकते हैं जी, ये देखें जी कैसे टूटा हुआ है, और गर्म बहुत है जी। नहीं तो जी मैं आपको हाथों से भी करके दिए तोड़ के दिखाती तो आप लोगों को पता चलता कितना ये ज़बरदस्त गला हुआ है। इसको जी मैं बाउल में निकाल रही हूँ, डिश आउट कर रही हूँ। और ये आप ज़रूर सर्दियों में बनाएं, अपनी फैमिली को पिलाएं, खुद भी पिएं। ख़ासकर जोड़ों के दर्द के लिए, और जिस्म के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, पट्ठों के खंचाओं के लिए, सर दर्द में ये बहुत ज़रूरी है। और आप लोग इसको बनाएं और इंजॉय करें। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अब मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।